हेलो फ्रेंड्स, दिस सी ए सूरज झुंझुनवाला। कैसे आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया हो और मैं भी बता दूं मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। फ्रेंड्स, वी वर डिस्कसिंग चैप्टर 6 यूनिट 1 ऑफ सी ए फाउंडेशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हमने फेयर बिट ऑफ कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। वी आर येट टू गो ऑन प्रॉमिसरी नोट, बट लेट मी टेल यू कि जो भी हम अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए पढ़ रहे हैं, दैट विल बी इक्वली एप्लीकेबल फॉर प्रॉमिसरी नोट। ठीक है, इट इज जस्ट अनदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बट जो भी अकाउंटिंग एस्पेक्ट होता है वो सिमिलरली प्रॉमिसरी नोट में भी एप्लीकेबल होगा। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट बचता है, अब जो इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट बचता है, दैट इज ऑन इंसॉल्वेंसी अकोमोडेशन बिल। एज आई प्रॉमिस्ड कि हम अकोमोडेशन बिल बाद में डिस्कस करेंगे। तो अब वो टाइम आ गया है कि जो हम उसको डिस्कस करेंगे। एंड वन इज ऑन प्रॉमिसरी नोट, उसका थेरेटिकल एस्पेक्ट देखेंगे एंड बहुत सारे हम प्रैक्टिस करेंगे एंड इस चैप्टर को टाटा बाय बाय करेंगे। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो if you can see my screen, in the previous lecture we discussed illustration number 1 and illustration number 2. illustration number 3 is fairly simple, तो आप खुद से प्रैक्टिस करना एंड आई एम श्योर आपको समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ लेट मी नो, इधर डायरेक्टली यू कैन कमेंट on the chat box or on the comment section from wherever you are watching. All right, so illustration number 4, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन के कैट्रैक्स बुक। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन के कैट्रैक्स बुक, हम इसे शॉर्ट फॉर्म में के बोल देते हैं। ठीक है, के एक्सेप्टेंस फॉर बासु 2500। के ने एक्सेप्टेंस दिया है बासु को 2500 का। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि हमें के बुक्स में अकाउंटिंग करना है। ठीक है, के एस्पेक्ट से सोचना। तो के ने एक्सेप्टेंस दिया है तो इसके लिए सबसे पहला बात तो ये बिल्स पेबल वाला केस बन रहा है। तो के एक्सेप्टेंस दिया, डिस्चार्ज जो के ने एक्सेप्टेंस दिया था उसे डिस्चार्ज किया है बाय कैश पेमेंट ऑफ 1000 एंड न्यू बिल फॉर बैलेंस प्लस 50 रुपीज इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये केस कौन सा बनता है? ये केस आपका बनता है काइंड ऑफ रिन्यूअल का। रिन्यूअल का बेसिकली 2500 का बिल्स पे करना था, उसमें से पार्शियली रिटायर कर दिया। 2500 का बिल पे करना था, उसमें से 1000 रुपये तो रिटायर कर दिया। ठीक है, बट इसे इंटरेस्ट लग गया क्योंकि 1000 रुपये रिटायर करने के बाद 1500 रुपया उसने न्यू बिल्स में ट्रांसफ़र कर दिया। न्यू बिल्स में 1500 रुपये ट्रांसफ़र कर दिया तो उसे एडिशनल इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा? 50 रुपये का, है ना? 50 रुपये का। तो पहले पहले तो सिंपल जो कैश का एंट्री होगा वो डाल लेते हैं। पहले सिंपल कैश का एंट्री किया जाएगा कैट्रैक्स के बुक में। कैट्रैक्स के बुक से कैश जा रहा है, चाहे बैंक जा रहा है, तो पहला एंट्री होगा बिल्स पेबल, बिल्स पेबल टू बैंक, है ना? बिल्स पेबल टू बैंक 1000 रुपये दिखा दो। अब जो बिल्स पेबल का जो बैलेंस बचा है दैट इज 1500। बिल्स पेबल का जो बैलेंस बचा दैट इज 1500। तो पहले तो अब आप 1500 को, जस्ट 1 सेकेंड, हाँ, तो 1500 को पहले तो अब आप क्या करोगे? 1500 को रिवर्स कर दोगे क्योंकि आप जब रिटायर करते हो तो आपको पहले वाले बिल्स ऑफ एक्सचेंज को ख़त्म करना पड़ता है। पहले वाले बिल्स ऑफ एक्सचेंज को ख़त्म करना पड़ता है। तो दूसरा एंट्री क्या डलेगा? बिल्स पेबल, बिल्स पेबल। दूसरा एंट्री क्या डलेगा? बिल्स पेबल, बिल्स पेबल टू, बिल्स पेबल टू हु इज़ द पार्टी? बासु। ठीक है, बासु। बिल्स पेबल टू बासु 1500 रुपये। ठीक है, बिल्स पेबल टू बासु 1500 रुपये, है ना? अब आपने अमाउंट को बासु के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, जैसे आप डिजॉनर के केस में करते हो, राइट? डिजॉनर के केस में जैसे करते हो आपने बासु के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। नो, अब आप नया बिल्स बनाओगे, राइट? नया बिल बनाओगे तो नए बिल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अमाउंट जो चढ़ाना पड़ेगा दैट इज 1500 प्लस 50 रुपीज़। 1500 प्लस 50 रुपीज़। तो आप डेबिट करोगे अगेन बासु को, बासु के अकाउंट को 1500 रुपये से डेबिट करोगे क्योंकि क्रेडिट वो 1500 से हुआ था, तो उसे ख़त्म करने के लिए आप वापस से उसे डेबिट कर दोगे 1500 रुपये से। तो आप क्या करोगे? बासु 1500 डिस्काउंट आपके लिए खर्चा हो गया 50 रुपये टू बिल्स पेबल कितना? 1550, है ना? ये 3 एंट्री, इस 3 एंट्री का कंबाइंड एंट्री भी बन सकता है। कंबाइंड एंट्री भी एक ये दोनों का कंबाइंड एंट्री, फर्स्ट और सेकंड का कंबाइंड एंट्री आप बना दो और सेकंड फिर एंट्री डाल दो। बट
व्हाट आई विल सजेस्ट इन प्राइमरी स्टेज, जब आप अपना बेस बिल्ड कर रहे हो तो जितना स्टेप्स हो सकता है उसको उतना फॉलो करो, दैट विल रियली हेल्प यू। जितना स्टेप्स फॉलो करोगे उतना ही अच्छा होगा। तो आप एंट्रीज को ब्रेक करके जितना हो सकता है पास ऑन करो। जब आप एक बार एक्सपर्ट हो जाओगे तो कंपाउंड एंट्री पास करना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सॉल्यूशन में तो कंबाइंड एंट्री पहला पास करा है 2500 रुपये का, है ना, 1500। इनफैक्ट दोनों एंट्री को कंबाइन कर दिया है, डिजॉनर वाला भी और न्यू बिल्स वाला भी, न्यू जो बिल्स ड्रॉ कर रहे हो उसको भी कंबाइन कर दिया। बट माय सजेशन वुड भी कि आप स्टेप्स वाइज दिखाओ ताकि आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग रहे। ठीक है। सेकेंड एंट्रीज जी गुप्ता एक्सेप्टेंस फॉर 4000 विच वॉज एंडोर्स्ड by Cattrack to M. G Gupta acceptance to for 4000 which was endorsed by Cattrack. K ने M को endorse किया था, ठीक है, was dishonored. मेहता paid 20 rupees noting charges and bill withdrawn against check. So basically यहाँ पे देखना तीन पार्टी है, गुप्ता, मेहता एंड कैटरैक। ध्यान से समझेंगे, तीन पार्टी है, गुप्ता, मेहता एंड कैटरैक। लेट मी रीड क्वेश्चन अगेन फॉर यू। जी गुप्ता ने एक्सेप्टेंस दिया है तो ये तो पक्का पक्का ड्रॉ ही है, विच वॉज एंडोर्स्ड बाय कैटरैक टू एम। तो कैटरैक ने अगर एंडोर्स किया है तो कैटरैक मस्ट बी अ ड्रॉअर, जिसको बिल्स मिला उसने फिर आगे पास ऑन कर दिया मेहता को। ठीक है, मेहता को पास ऑन करा। अब यहाँ पे जरूर ध्यान रखना, यहाँ पे ये जरूर ध्यान रखना आप किसके बुक्स में एंट्री ट्रांसफर कर रहे हो, किसके बुक्स में एंट्री बना रहे हो, दैट इज ऑन कैटरैक्स बुक। किसके बुक्स में एंट्री बना रहे हो, कैटरैक के बुक में। तो कैटरैक को बिल का एक्सेप्टेंस मिला था गुप्ता से और इसने फिर किसको एंडोर्स कर दिया, मेहता को। इसने एंडोर्स कर दिया मेहता को। अब ड्यू डेट पे क्या होता है, मेहता जाता है गुप्ता के पास, मेहता जाता है गुप्ता के पास, भैया पैसा दे दो। गुप्ता क्या करता है, गुप्ता उसे डिसऑनर कर देता है, गुप्ता डिसऑनर कर देता है, जिसके कारण मेहता को 20 रुपये पे करना पड़ता है एज अ नोटिंग चार्जेस। मेहता को 20 रुपये पे करना पड़ता है एज अ नोटिंग चार्जेस, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कैटरैक्स के लिए क्या हो रहा है, कैटरैक के लिए एक डेटर क्रिएट हो रहा है और एक क्रेडिटर क्रिएट हो रहा है। एक डेटर क्रिएट हो रहा है। डेटर कौन क्रिएट हो रहा है, गुप्ता, क्योंकि गुप्ता से अब ये पैसा ले सकता है बट इसे पैसा किसको देना पड़ेगा, मेहता को। क्योंकि अब जैसे डिसऑनर हुआ, जैसे बिल्स डिसऑनर हुआ तो मेहता वापस किसके पास आएगा, मेहता वापस आएगा कैटरैक के पास। भैया ये जो तुमने बिल्स मुझे इंडोर्स किया था ना वो तो डिसऑनर हो चुका है, जो बिल्स तुमने दिया था मुझे वो डिसऑनर हो चुका है, तो अब पैसा तुम दो मुझे, पैसा तुम दो मुझे। तो ये अगर डायग्रामेटिक दिखाए तो जैसे गुप्ता क्या था, ड्रॉअर था, कैटरैक क्या है, सॉरी गुप्ता ड्रॉई, सॉरी एक्सेप्टेंस दे रहा है, ये ड्रॉअर है और एम यहाँ पे क्या हो गया, एंडोर्सी, मेहता। मेहता ये इसको एक्सेप्टेंस दिया और ये इसको ट्रांसफ़र कर दिया, ये यहाँ पे ड्यू डेट पे इसके पास जाता है, ये कर देता है डिसऑनर। अब मैंने ये बोला था कि डिसऑनर होगा जो भी आई विटनेस है वो जाता है नोटरी के पास, तो ये जाएगा नोटरी के पास और 20 रुपये नोटरी से 20 रुपये नोटरी को दे देगा एज अ नोटिंग चार्जेस। इसका राइट क्या बनता है इस नोटिंग चार्जेस का, इससे रिकवर करेगा, और कैटरैक का राइट बनता है इससे रिकवर करेगा। ठीक है, अब हम एंट्री किसके बुक्स में पास ऑन कर रहे हैं, एंट्री हम पास ऑन कर रहे हैं कैटरैक के बुक में, एंट्री हम पास ऑन कर रहे हैं कैटरैक के बुक में। तो कैटरैक के बुक में क्या एंट्री डलेगा, देखो ये इससे पैसा मांग रहा है पहला और कैटरैक गुप्ता से पैसा मांगेगा, तो इसके लिए गुप्ता डेटर हो गया टू मेहता। बट यहाँ पे ये ध्यान रखना आपको नोटिंग चार्जेस का 20 रुपये भी ऐड करना है, नोटिंग चार्जेस का 20 रुपये भी आपको ऐड करना है, तो ये भी ध्यान रखना है। सो विल गो बैक टू आवर क्वेश्चन। 4000 और 20 रुपये, तो आपको जब एंट्री पास ऑन करना है तो 4000 प्लस 20 रुपये से पास ऑन करना है कैटरैक बुक में। सो गुप्ता टू मेहता आपने पास ऑन कर दिया 4000 20 रुपये, राइट। तीसरा क्या बोलता है, डी दलाल रिटायर्स बिल्स फॉर 2000 ड्रॉन ऑन हिम बाय कैटरैक
फॉर ₹10 डिस्काउंट, ठीक है। डी दलाल रिटायर कर रहा है बिल फॉर ₹2000 ड्रॉन ऑन हिम बाय कैटरैक फॉर रुपीज। अब रिटायर कर रहा है मतलब क्या होता है कि आप ड्यू डेट से पहले ही क्या करते हो, आप बिल्स का पेमेंट कर देते हो। तो दलाल क्या करता है, पेमेंट कर रहा है किसको, कैटरैक को। ड्यू डेट से पहले ही कैटरैक को पेमेंट कर दे रहा है अमाउंट का, 2000 रुपये का जो बिल्स था, तो उसमें 1990 पे कर रहा है और 10 रुपये का डिस्काउंट ले रहा है। तो कैटरैक के लिए क्या हो गया, 10 रुपये खर्चा हो गया। बिल्स रिसीवेबल था उसको क्रेडिट कर देगा। बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट करेगा, कितने से क्रेडिट करेगा, 2000 रुपये से। 2000 रुपये से बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट करेगा, डेबिट करेगा डिस्काउंट 10 रुपये से, और इसे बैंक में कितना पैसा आएगा, 1990। बैंक में पैसा आया 1990, 10 रुपये का डिस्काउंट हो गया और 2000 रुपये बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट कर दिया आपने, है ना। उसके बाद आता है 4th नंबर, ठीक है, कैटरैक एक्सेप्टेंस। यहाँ पे थोड़ा रफ हो गया है, हाँ। कैटरैक एक्सेप्टेंस टू पटेल फॉर ₹5000 डिस्चार्ज बाय पटेल, ठीक है। कैटरैक ने एक्सेप्टेंस किसको दिया था, पटेल को, ठीक है। पटेल को एक्सेप्टेंस दिया था, मिस मोदीज एक्सेप्टेंस टू कैटरैक फॉर सिमिलर अमाउंट। सो बेसिकली क्या हो रहा है, कैटरैक ने एक एक्सेप्टेंस दिया था पटेल को और मोदी ने एक्सेप्टेंस दिया था कैटरैक को। मोदी एक्सेप्टेंस दिया कैटरैक को और कैटरैक ने एक्सेप्टेंस दिया पटेल को, सिमिलर अमाउंट के लिए। सिमिलर अमाउंट, और यहाँ पे हम ये समझते हैं सब कुछ सिमिलर है, 2 बिल्स ऑफ एक्सचेंज दोनों सिमिलर है, तो एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज आएगा, दूसरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज जाएगा। इफेक्टिवली एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज आया, दूसरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज गया। तो इसके लिए एंट्री क्या पास ऑन कर सकते हैं, एंट्री सिंपली ये पास ऑन कर सकते हैं, हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल एक आया, दूसरा बिल्स पेएबल गया। तो आप जब सेटलमेंट कर रहे हो तो सेटलमेंट करोगे कि तो बिल्स पेएबल को यूज़ कर रहे हो, तो बिल्स पेएबल को डेबिट कर दिए, बिल्स पेएबल खत्म हुआ, और जो अर्लियर बिल्स रिसीवेबल था उसको खत्म करे तो उसको क्रेडिट कर दिया, ठीक है, उसको क्रेडिट कर दिया। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ये क्लैरिटी नहीं था कि आप 2 बिल्स ऑफ एक्सचेंज को एक आपस में सेटलमेंट कर रहे हो, यहाँ पे ये क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं था, बट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द इंटेंट ऑफ क्वेश्चन। मैं भी यहाँ पे ज़्यादा आपको ये नहीं को बोल सकता कि फ्रैंकली कि ये क्वेश्चन बहुत क्लियर है, बट ये वन ऑफ क्वेश्चन होते हैं जो एग्जामिनेशन में भी पूछे जा सकते हैं इसमें। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर नहीं है कि आप एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज से दूसरे बिल्स ऑफ एक्सचेंज को क्लियर कर रहे हो, सेटल कर रहे हो, बट इंटेंट ऑफ क्वेश्चन यही है, मतलब ये दूसरा लाइन देने का मतलब ही यही है कि आप एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज से दूसरे बिल्स ऑफ एक्सचेंज को सेटल करने का कोशिश कर रहे हो, राइट। एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज से दूसरे बिल्स ऑफ एक्सचेंज को सेटल करने का कोशिश कर रहे हो, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 को रीड आउट करते फटाफट। ऑन January 1 विकास बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर रहा है 1000 रुपये का, जो कि 3 मंथ के बाद ड्यू है, ऑन एकनाथ, है ना। एकनाथ एक्सेप्ट कर लेता है, बट 4 मार्च इज बिफोर द ड्यू डेट रिटायर कर देता है, मतलब पहले ही पेमेंट कर रहा है, तो उसे डिस्काउंट भी मिल जाता है 12% का, ठीक है। 12% का डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब ये 1 महीने पहले रिटायर कर रहा है, तो 12% फॉर पर एनम है, तो 1 महीने के लिए 1% का उसको डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन 1000 रुपीज़ का 10,000 रुपीज़ का 1% हो जाएगा 100 रुपीज़ का इसको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो वेरी सिंपल आप जब ड्रॉ कर रहे हो, अब आपको एकनाथ के बुक्स में डालना है, एकनाथ इज अ ड्रॉई के बुक्स में क्या आ जाएगा, विकास टू बिल्स पेएबल 10,000 रुपये का, और आप जब ड्यू डेट से जो पहले आप पेमेंट कर रहे हो 4 मार्च को जो आप पेमेंट कर रहे हो, तो आप कितने का पेमेंट कर रहे हो, 9,900 रुपये का, 9,900 रुपये का। तो आपको बैंक से गया 9,900, आपके लिए डिस्काउंट इनकम 100 रुपये का हो गया, आपके लिए डिस्काउंट इनकम 100 रुपये का हो गया, और आपका बिल्स पेएबल 10,000 से खत्म हो गया, बिल्स पेएबल 10,000 रुपये से खत्म हो गया, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 6 फटाफट देखते हैं अगेन। ऑन 1 January बिलास ड्रॉज बिल्स ऑफ एक्सचेंज 10,000 अगेन 3 मंथ्स। अभी ये सेम क्वेश्चन है, ऊपर जैसा ही सेम क्वेश्चन है, इसमें बिलास के बुक्स में एंट्री पास ऑन करना है, तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल टू एकनाथ, एंड इसके लिए 100 रुपये का खर्चा हो जाएगा, बैंक में पैसा आया 9,900 और बिल्स रिसीवेबल 10,000 रुपये का खत्म हो गया, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल 10,000 रुपये का खत्म हो गया। अब एक कॉन्सेप्ट अब
आता है इंसॉल्वेंसी का। इधर से रीड आउट करेंगे एंड इसका हम थोड़ा सा नोट्स भी बनाएंगे, है ना। इंसॉल्वेंसी कहीं ना कहीं आप सभी लोगों को पता होगा इंसॉल्वेंसी होता क्या है एग्जैक्टली। इंसॉल्वेंसी क्या होता है, जब आपका जो लायबिलिटी है, जो आपका लायबिलिटी है वो आपके संपत्ति से, असेट से ज़्यादा हो जाए। जब आपका लायबिलिटी आपके असेट से ज़्यादा हो जाए, उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंसी का सिचुएशन। इंसॉल्वेंसी का सिचुएशन, क्योंकि आपके पास इतना असेट नहीं है कि आप अपने लाइबिलिटीज़ को मीट आउट कर पाओ। आपके पास इतना असेट नहीं है जिससे आप लाइबिलिटीज़ को मीट आउट कर पाओ। मान लो आपके पास आपका असेट है, आपका असेट है 1 करोड़ का, आपका असेट है 1 करोड़ का, बट आपने जो लोन लिया हुआ है, जो आपके क्रेडिटर्स हैं, चाहे आपने फ्रेंड्स को जो पैसा देना है वो 1.5 करोड़ का है। तो इस केस में होगा क्या, आप पूरे 1 करोड़ पेमेंट करने में भी यूज़ कर दो तो भी आप एडिशनल 50 लाख रुपए का लाइबिलिटी रह ही जाता है। तो इस केस को क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंसी का केस। इस केस को क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंसी का केस। तो यहाँ पे देखेंगे, सॉरी गाइस, यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पर्सन मीन्स ही इज अनेबल टू पे हिज लाइबिलिटी। ठीक है, दिस मीन्स दैट अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में क्या होगा कि अगर आप कोई बंदा है जो बिल्स एक्सेप्ट करा हुआ है, बोला है, प्रॉमिस करा हुआ है कि मैं पैसा दे दूंगा, बट प्रॉमिस कितना भी कर ले उसका कैपेबिलिटी भी होना चाहिए पैसा पेमेंट करने का। तो दिस मीन्स दैट बिल्स एक्सेप्टेड बाय हिम विल बी डिसऑनर्ड। ये तो होगा ही ना, क्योंकि उसका कैपेबिलिटी ही नहीं है पैसा पे करने का, तो वो एक्सेप्टेंस देने के बाद भी उसका बिल्स डिसऑनर हो जाएगा। देयरफॉर व्हेन इट इज नोन, जब आपको पता चल जाता है द पर्सन हैज बिकम इंसॉल्वेंट, तो एंट्री फॉर डिसऑनर ऑफ हिज एक्सेप्टेंस मस्ट बी पास। तो जब भी आपको ये पता चले कि ये बंदा ड्यू डेट नहीं आया, 3 महीने 6 महीने बाकी है, फिर भी आपको पता चल के ये बंदा इंसॉल्वेंट हो गया है, तो आपको ड्यू डेट का वेट नहीं करना है। आपको डिसऑनर का एंट्री तभी पास ऑन कर देना है, क्योंकि आपको पता चल गया है ना। तो आप क्यों ड्यू डेट का वेट करोगे, जो चीज़ पता ही है कि आज ये इंसॉल्वेंट हो गया है, ड्यू डेट में वो जाकर पैसा नहीं देगा, तो आप ड्यू डेट का वेट नहीं करोगे, आप अभी का अभी एंट्री पास ऑन कर दोगे, एंट्री पास ऑन कर दोगे। सो देयरफॉर व्हेन इट इज नोन दैट पर्सन बिकम इंसॉल्वेंट, ड्यू डेट का नहीं बात कर रहा है, व्हेन इट इज नोन, जब पता चल जाए कि पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया है, तो एंट्री फॉर डिसऑनर ऑफ हिज एक्सेप्टेंस मस्ट बी पास्ड। लेटर ऑन समथिंग मे बी रिसीव्ड। मतलब अब मैंने क्या बोला कि किसी बंदे का असेट है 1 करोड़ का, है ना, किसी बंदे का एसेट है 1 करोड़ का, और लायबिलिटी कितना है, 1.5 करोड़ का। लायबिलिटी कितना है, 1.5 करोड़ का। तो जरूरी नहीं है कि जो लायबिलिटीज है, जो जिसे पैसा मिलना है, जो भी पार्टीज को पैसा मिलना है, उसे बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, उसको कुछ प्रोपोर्शनेट अमाउंट मिलेगा। इस केस में कितना मिलेगा, 2/3, है ना, 2/3 अमाउंट मिल सकता है। तो मान लो मेरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज 6,000 रुपये का था, मान लो बिल्स ऑफ एक्सचेंज 6,000 रुपये का था, तो अगर इस प्रोपोर्शन में देखें तो 6,000 इंटू 2/3 स्टिल मिल सकता है, दैट इज 4,000 रुपीज़। 4,000 रुपीज़ कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट, मतलब इसके जो संपत्ति है उससे 4,000 रुपया स्टिल रिकवर हो सकता है ना। तो later on something may be received from his estate. When and if something is received, cash account will be debited and the personal account of the debtor will be credited. तो जब आप डिसऑनर का एंट्री पास करते हो तो क्या करते हो, आप बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट कर देते हो और पार्टी का नेम को डेबिट कर देते हो। और जब आपको कुछ मिला पैसा तो ऑफकोर्स आप क्या करोगे, कैश अकाउंट को चाहे बैंक अकाउंट को डेबिट करोगे और पार्टी का नेम को क्रेडिट कर दोगे। द रिमेनिंग अमाउंट विल बी इरिकवरेबल। अब जो बचा के हुआ है, मतलब इसमें हमारे एग्जाम्पल में क्या था, 4,000 रुपये आपको मिला, तो 2,000 रुपये जो है, 2,000 रुपये है वो आपका काइंड ऑफ बैड डेट हो गया। दैट शुड बी रिटन ऑफ एज अ बैड डेट। द स्टूडेंट शुड बी केयरफुल टू कैलकुलेट द अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड फ्रॉम एन इंसॉल्वेंट एस्टेट एंड अमाउंट टू बी रिटन ऑफ ओनली आफ्टर प्रिपेयरिंग हिज अकाउंट। ठीक है, अब हम जो ड्रॉअर है वो क्या करेगा, अमाउंट को एज अ बैड डेट राइट ऑफ कर देगा, बट जो ड्रॉई है
ड्रॉई है वो क्या करेगा, 2,000 रुपये को डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। मतलब वो 2,000 रुपये उसको कमती पड़ गया था, तो वो 4,000 तो सेटल कर पाया, 2,000 वो डेफिशिएंसी के थ्रू उसका काइंड ऑफ इनकम हो गया। एक्चुअल इनकम नहीं है, बट क्योंकि उसका वो लाइबिलिटीज को मीट आउट नहीं कर पा रहा, अब लाइबिलिटीज को राइट ऑफ करेगा तो क्या करेगा, लाइबिलिटीज को डेबिट करेगा। क्रेडिट क्या करेगा, तो डेफिशिएंसी अकाउंट को क्रेडिट कर देगा। तो शुड बी क्रेडिटेड टू डेफिशिएंसी अकाउंट, शुड बी क्रेडिटेड टू डेफिशिएंसी अकाउंट। तो नया कॉन्सेप्ट ऐड करते हैं। हमने लास्ट क्लास में रिटायरमेंट देखा था, रिन्यूअल वगैरह देखा था। इंसॉल्वेंट या इंसॉल्वेंसी है ना, व्हेन assets when assets of the drawing when the assets of the drawing are insufficient to meet out its liability, then it is known as insolvency। मतलब that is asset is less than liabilities। ये आपका सिनेरियो हुआ, असेट लायबिलिटी से कम है ना, असेट लायबिलिटी से कम है। अब यहाँ पे हो क्या सकता है, हम एग्जाम्पल लिखते हैं। बिल ड्रॉन, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। बिल ड्रॉन ऑन ए बाई बी, ठीक है, ए ने बी पे बिल ड्रॉ करा तो ए ड्रॉर हो गया, ऐसा ए बिल ड्रॉन ऑन ए बाई बी है तो बी ड्रॉर हो गया, ए ड्रॉई हो गया, ठीक है। ₹6,000 एंड later A becomes insolvent and 50 पैसा per rupee recovered from his estate, ठीक है। 50 पैसा पर रुपये, जितना भी ड्यू था उसका 50% आपको मिलता है। तो एंट्री क्या होगा बुक्स में, देखते हैं, दोनों के बुक्स में हम समझेंगे। ड्रॉवर दैट इज बी, ड्रॉवर दैट इज बी एंड ड्रॉई इज ए, ड्रॉवर दैट इज बी एंड ड्रॉई दैट इज ए, है ना। ड्रॉवर दैट इज बी एंड ड्रॉई दैट इज ए। क्या एंट्रीज पास ऑन करेंगे देखते हैं। पहला एंट्री आप बिल्स बना रहे हो तो बी ड्रॉवर है तो बिल्स रिसीवेबल बी आर टू ए, कितना 6,000। ये क्या करेगा, बी टू बिल्स पेबल 6,000। जरूरी नहीं है कि आप नोट्स को बिल्कुल जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट के साथ ही लिखो, आप एग्जाम्पल के थ्रू भी आप अपने नोट्स को कंप्लीट कर सकते हो। कई बार एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा क्लैरिटी आता है, राइट। तो हम एग्जाम्पल के थ्रू ही अपने नोट्स को कंप्लीट कर रहे हैं।
सेकेंड एंट्री क्या होगा, अब ये क्या हो गया, बिल ड्रॉन का एंट्री हो गया। उसके बाद क्या होगा, डिसऑनर हो जाएगा। जब बिल्स डिसऑनर हो रहा है, क्योंकि आपको पता चले इंसॉल्वेंट हो चुका है, तो आप बिल्स डिसऑनर का एंट्री पास करोगे, तो क्या कर दोगे, जस्ट अपोजिट कर दो, ए टू बी आर, बी आर को आपने कर दिया और ए में ट्रांसफर कर दिया 6,000 रुपये को, और ये बी को खत्म कर देगा बिल्स पेबल को टू 6,000। वेरी क्लियर। अब आपको अमाउंट रिकवर हो रहा है, रिकवरी कितना रिकवरी हो रहा है, 50%। कितना रिकवरी हो रहा है, 50%। तो रिकवरी के केस में, रिकवरी के केस में थर्ड एंट्री, थर्ड एंट्री क्या होगा, देखो आपको बैंक से कितना पैसा आ रहा है, बैंक से आपको 6,000 इन 50/100, 50 पैसा पर रुपी, तो आपको 3,000 रुपये आ रहा है। आपका बैड डेट कितना हो गया, आपको 3,000 रुपये आ रहा है, तो 3,000 रुपये आपके लिए लॉस हो गया टू ए, कितना 6,000 रुपये, आपने ए का बुक से नाम हटा दिया, आपके लिए बैड डेट हो गया 3,000 रुपये, और आपने बैंक से आपको पैसा मिल गया 3,000 रुपये, राइट। ड्रॉय के बुक्स में क्या होगा, ड्रॉय पैसा दे रहा है, कितना दे रहा है पैसा, 3,000 रुपये पैसा दे रहा है, ठीक है। बी को सेटलमेंट कितना कर रहा है, 6,000 रुपये का सेटलमेंट कर रहा है, तो जो डिफरेंस होता है वो डेफिशिएंसी अकाउंट में चला जाता है, कि इतना मुझे डेफिशिएंसी हो गया था, इतना कम पड़ गया था, जो एक काइंड ऑफ नॉमिनल इनकम है, एक्चुअल इनकम नहीं, नॉमिनल इनकम है, नाम के लिए सिर्फ ये एक इनकम है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट इंसॉल्वेंसी, दिस इज ऑल अबाउट इंसॉल्वेंसी। हम इसका एक एग्जांपल देखते पहले, तो यहाँ से इलस्ट्रेशन नंबर 7, मिस्टर डेविड क्या कर रहा है, दो बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर रहा है, एक 6,000 रुपये का और एक 10,000 रुपये का, दो बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर रहा है, 6,000 10,000। बिल्स ऑफ एक्सचेंज 6,000 इज फॉर 2 मंथ्स, वाइल द बिल्स ऑफ एक्सचेंज 10,000 इज फॉर 3 मंथ्स। बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो 6,000 वाला है वो 2 महीने के लिए, और जो 10,000 वाला है वो 3 महीने के लिए। फेयर इनफ। द बिल्स ऑफ एक्सचेंज आर एक्सेप्टेड बाय थॉमस, थॉमस ने एक्सेप्टेंस भी दे दिया 3 दिनों के बाद, 4/3/2020, नॉट 3 दिनों के बाद, ये दूसरा डेट है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक्सेप्टेंस भी हो गया ऑन 4/3/2020, ठीक है। 4/3/2020 मतलब 2 महीने के बाद, 2 महीने के बाद थॉमस क्या बोलता है, थॉमस क्या बोलता है, जो फर्स्ट बिल है, फर्स्ट बिल है उसको क्या कर दो, रीन्यू कर दो, जो 2 महीने के लिए था, 2 महीने के लिए जो बिल्स था उसका ड्यू डेट आ गया, तो ड्यू डेट पे क्या बोला, ड्यू डेट पे थॉमस डेविड को रिक्वेस्ट करता है कि उसे रीन्यू कर दो, और इंटरेस्ट ले लेना तुम मेरे से 18% पर एनम फॉर अ पीरियड ऑफ 2 मंथ्स, फॉर अ पीरियड ऑफ 2 मंथ्स तुम रिन्यू कर दो, और तुम मुझसे 18% पर एनम इंटरेस्ट भी ले लेना। डेविड अग्री कर लेता प्रपोजल को, डेविड अग्री कर लेता प्रपोजल को, और फिर 20 तारीख को, 20 मार्च को मिस्टर थॉमस, 20 मार्च को मिस्टर थॉमस रिटायर्स, रिटायर मतलब क्या होता है, प्री पेमेंट करना, रिटायर कर देता है 10,000 रुपये को, तो रिटायर कर देता है 10,000 रुपये को प्री पे कर देता है, और डिस्काउंट अर्न कर लेता है, 100 रुपये का डिस्काउंट अर्न कर लेता है बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द रिन्यूड बिल, बिफोर, अब जो रिन्यू किया था 2 महीने के लिए जो रिन्यू किया था, मिस्टर थॉमस बिकम्स इंसॉल्वेंट एंड ओनली 50 पैसा इज रिकवर्ड इन हिज स्टेट, 50 पैसा सिर्फ रिकवर हो पाता है, मिस्टर थॉमस इंसॉल्वेंट हो जाता है। बड़ी दुख की बात है ना। तो यहाँ पे देखेंगे हो क्या रहा है, मिस्टर थॉमस, अब यहाँ पे पहले तो ये इंश्योर कर लो कि बुक, हमें एंट्री किसके बुक्स में पास करना है, हमें एंट्री किसके बुक्स में पास करना है, तो ये इंश्योर कर लेते हैं डेविड के बुक्स में, मतलब ड्रॉअर के बुक्स में पास ऑन करना है ना, ड्रॉअर के बुक्स में एंट्री पास ऑन करना है। डेविड, दो बिल्स है ना, बिल है, एक है 6,000, दूसरा 10,000, ठीक है। ये 2 महीने का है, ये 3 महीने का है, ठीक है। इसको क्या होता है, इसको क्या बोलता है, इसको कर दो रीन्यू, इसको रिटायर, रीन्यू कर दो 2 मंथ्स
एंड 18% इंटरेस्ट पर एनम। इसको रिटायर कर देता है 100 रुपीज़ डिस्काउंट लेकर, 100 रुपीज़ डिस्काउंट लेकर। ठीक है, ये रिटायर हो गया, मतलब इसका पेमेंट हो चुका है। अब ये जो रिन्यू हुआ है 2 महीने के लिए, तो इस पे इंटरेस्ट कितना बनेगा, 2/12 इंटू 18% इंटू 6,000 इंटू 6,000। ठीक है, तो इसका आप निकाल लोगे तो आपका बनेगा ये 180 रुपये का इंटरेस्ट बन गया, 180 रुपये का इंटरेस्ट बन गया। तो आपने 180 रुपये का भी कैलकुलेशन कर लिया। ये तो पेमेंट हो चुका है, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये फ्यूचर में जाके क्या होता है, जो मिस्टर थॉमस है इंसॉल्वेंट हो गया, तो इंसॉल्वेंट हुआ तो ओनली 50 पैसा पर रुपी, तो मतलब सिर्फ 50% रिकवर हुआ, ओनली 50% रिकवर्ड। तो अब आपको ये एंट्रीज पास ऑन करना है। तो पहले तो आप बिल्स ड्रॉ कर रहे हो, तो पहले आप बिल ड्रॉ कर रहे हो, 2 बिल ड्रॉ कर रहे हो, बिल्स रिसीवेबल 6,000, 10,000, 16,000 रुपये का। नो प्रॉब्लम इन दिस एंट्री। दूसरा क्या होता है, दूसरा आपका जो इवेंट हो रहा है, तो दूसरा नियरेस्ट इवेंट हो रहा है, दैट इज रीन्यूअल, जो आपका 2 महीने कंप्लीट होने के बाद रीन्यू करने के लिए बोल रहा है। तो रीन्यू करने में आप क्या कर रहे हो, पहले आप क्या करोगे, बिल्स को कैंसिल करोगे थ्रू डिसऑनर वाला एंट्री। वो एक्चुअली डिसऑनर का एंट्री नहीं होता, आप डिसऑनर जैसा एंट्री पास करते हो। तो आप बिल्स को ख़त्म करते हो, पुराने बिल्स को ख़त्म करते हो। तो आपने 2 नाम दे दिया, बिल्स नंबर 1, बिल्स नंबर 2। तो आप बिल्स नंबर 1 को ख़त्म कर रहे हो और थॉमस में अमाउंट को ट्रांसफ़र कर रहे हो। अब आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है 18% पर एनम फॉर 2 मंथ्स ऑन 6,000 रुपीज़ बनता है 180 रुपये। तो आप नया जो बिल बनाओगे, क्योंकि इंटरेस्ट अपफ्रंट पेमेंट नहीं हो रहा है, तो नया जो बिल बनेगा 6,000 प्लस 180 रुपये से बनेगा। जो नया बिल बनेगा 6,000 प्लस 180 रुपये से बनेगा। तो 6,000 प्लस 180 रुपये, 6,180 रुपये से आपने बनाया, और आपके लिए एज अ ड्रॉअर आपके लिए 180 रुपये इनकम हो गया, है ना, सिंपल। 180 रुपये इनकम हो गया, और आपने क्या करा, थॉमस को वापस से क्रेडिट कर दिया 6,000 रुपये से, थॉमस को क्रेडिट कर दिया, क्योंकि आपने डेबिट करा हुआ था, उसको क्रेडिट कर दिया। ठीक है, नया बिल बन गया 6,180 रुपये। उसके बाद क्या इवेंट हुआ था, उसके बाद होता है कि रिटायरमेंट हो जाता है, मतलब थॉमस पहले ही आकर पैसा दे देता है, तो इस केस में उसे रिबेट मिलता है 100 रुपये का। तो ड्रॉअर के लिए वो 100 रुपये खर्चा हो गया, तो उसको बैंक से कितना पैसा आएगा, 9,900 रुपये बैंक से आएगा, उसको बैंक से 9,900 रुपये आएगा। खर्चा हो गया 100 रुपये, और उसने क्या करा, बिल्स रिसीवेबल को ख़त्म करा 10,000 रुपये से, बिल्स नंबर 2 का कहानी यही ख़त्म होता है। अब जो चलेगा बिल नंबर 3 चलेगा, जो आपने नया बनाया है, उसको देखना है। अब होता क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है बिफोर ड्यू डेट। यहाँ तक हमने कर लिया क्वेश्चन को सॉल्व, तो क्वेश्चन को क्या करना है, हमें डायग्नोस करना पड़ता है, उसको क्या करना पड़ता है, ऑपरेट करना पड़ता है। पूरा उसको पार्ट में डिवाइड कर दो, डिसेंबल करो, और उसके बाद बहुत ईजी हो जाएगा। तो हमने पहले क्या करा, हमने बिल्स को डिसेंबल करके उसका फैक्ट्स सेपरेट कर लिया, बिल नंबर 1 से रिलेटेड क्या फैक्ट है, बिल्स नंबर 2 से रिलेटेड क्या फैक्ट है, और उसके बाद एंट्रीज काफ़ी सिंपली हो गया। इतना तक कर लिया। अब आता है इंसॉल्वेंट वाला केस। बिफोर ड्यू डेट इंसॉल्वेंट हो जाता है, और सिर्फ 50 पैसा मिलता है, तो 50 पैसा। तो इंसॉल्वेंट के केस में पहले डिसऑनर का एंट्री पास करो, तो डिसऑनर का एंट्री पास करेगा तो 6,180 रुपये को क्या करोगे, 6,180 रुपये को रिवर्स कर दोगे, 6,180 रुपये को रिवर्स कर दोगे। तो आप क्या करना, 6,180 रुपये को रिवर्स किया, मिस्टर थॉमस 6,180 रुपये बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, 6,180 रुपये बिल्स रिसीवेबल। अब होता क्या है कि आपको इसमें से आपको 50 पैसा मिल जाता है, तो यहाँ पे होने के लिए 2 अलग अलग एंट्री है, तो इसका 50% कितना होता है, 3,090। तो आपके लिए क्या होगा, आपको बैंक से 3,090 मिला, आप थॉमस का अकाउंट कितने से सेटल करोगे, 6,180, क्योंकि ये इंसॉल्वेंट हो गया है, अब इससे कोई पैसा नहीं मिलने वाला है, तो इसका नाम अपने बुक से हटा दो,
तो आप जो थॉमस को क्रेडिट करोगे दैट विल बी 6180। तो आप क्या करोगे, आप डेबिट करोगे, बैंक से आपको पैसा मिला, बैंक से कितना पैसा मिला 3090, बैड डेट आपके लिए 3090 का हो गया है ना, और टू थॉमस 6180। तो आप ये दोनों एंट्री को सिंपली कंबाइन भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 8 है जिसे हम कंटिन्यूइंग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपको ये है कि ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज करना है और इसका क्वेश्चन को एक बार देखना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।